हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, ये वीडियो थोड़ी लेट आप लोगों के लिए आई है, बट आप लोगों को इसमें डिटेल हम बताएंगे कि जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में ये नोटिफिकेशन का आप लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है। एक शॉकिंग नोटिफिकेशन था ये, कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन इतने जल्दी मिलेगा। किसका? एसबीआई पीओ का। ओके। किसी को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि इतने जल्दी आप लोगों को ये चीज मिलेगी। किसी ने भी नहीं सोचा था, राइट? तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है एसबीआई पीओ का, वो आ चुका है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि वैकेंसी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब कब कब फॉर्म भर रहे हैं, और सेकंड एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। इस पूरे वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। सो आई होप आप लोग ने भर दिया होगा इसका फॉर्म। ठीक है। अब वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी टोटल आई है, टोटल वैकेंसी आई है 551। टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है 541। कितनी वैकेंसी है? 541। इसमें से एससी कैटेगरी वो सबकी मिला के इतनी है, टोटल है ये वैकेंसी। ओके। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसी है, राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, कब कब है आप लोगों का पेपर, कब कब है आप लोगों का पेपर। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चालू हो चुका था। कब से चालू हुआ था? 24 जून से। 24 जून से लेकर ये है 14 जुलाई तक है। तो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को याद रखनी है। लास्ट डेट है 14 जुलाई। बट आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा फ्रेंड्स, कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है। आने वाले दिनों में आप लोगों को दिक्कत ना आए। मतलब जब आप लेट फॉर्म भरते हो तो उस हिसाब से आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। ठीक है। कभी नेटवर्क इशू होता है तो साइट नहीं चलती है, ट्रैफिक जाम रहता है साइट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट डे में भरते हैं। तो आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि ये फॉर्म आप लोग भरो तो जल्द से जल्द भर दीजिए। आज है 4 तारीख, तो आप हो सके तो 10 तारीख के अंदर ये फॉर्म भर दीजिए। ओके। तो इसका मेन पॉइंट आप लोगों को हम बता देंगे कि कब कब मेन पॉइंट है। ठीक है। फीस भरने की भी वही डेट है आप लोगों के लिए, 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक। एग्जाम ऑफ जो प्री एग्जाम का कॉल लेटर है वो आप लोगों को मिलेगा 3rd से 4th वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है। और प्री एग्जाम आप लोगों की होगी, वो होगी जुलाई से अगस्त के बीच में होगी, राइट? उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा सितंबर या अगस्त के बीच में, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड ऑफ अगस्त में। ओके। डिपेंड ऑन के एग्जाम आप लोगों का कब आ रहा है। ठीक है। मेंस एग्जाम का जो कॉल लेटर होगा वो आप लोगों को मिलेगा अगस्त या सितंबर, मतलब सितंबर के एंड तक रहेगा। और जो मेंस एग्जाम का आप लोगों का एग्जाम रहेगा वो रहेगा सितंबर में, राइट? वो रहेगा आप लोगों का सितंबर में। डिक्लेरेशन ऑफ मेन एग्जाम वो आप लोगों को मिलेगा सितंबर से अक्टूबर में। ओके। अब फेज 3 कॉल लेटर। फेज 3 मतलब आप लोगों को पता है एसबीआई पीओ है तो फेज 3 में, फेज 3 रहता है। पहला होता है प्री, होता है सेकंड रहता है आप लोगों का मेंस, थर्ड रहता है फेज 3, जिसमें आप लोगों को साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, राइट? तो ये सारा भी आप लोगों का इसमें अवेलेबल हो गया। तो ये जो वीडियो है आप लोगों को इसमें देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम जूम आउट कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। और जो एग्जाम आप लोगों की रहेगी, फाइनल रिजल्ट, ये देखिए, ये जो फेज 3 का एग्जाम है वो आप लोगों का अक्टूबर से नवंबर तक में रहेगा। और जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट वो रहेगा नवंबर से दिसंबर के बीच में, राइट? नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों का ये रहेगा। ठीक है। ओके। सेकेंड, एज। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है बता दूं आप लोगों को। एज क्राइटेरिया, नॉट बिलो 21 years एंड नॉट अबाउ 30 years एज ऑन
1/4/2025। मतलब आप दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट लेटर देन 1/4। अगर आपका बॉर्न 2 अप्रैल में हुआ है आप लोगों का, अगर आप लोगों का बॉर्न 2 अप्रैल 2024 में हुआ हो तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ओके। और अगर आप लोगों का बॉर्न 2 अप्रैल 1995 के पहले हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, उसके बाद के लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया में यही चीज है। ओके। तो जो आप लोगों को पता है SC ST वालों के लिए जो भी एज क्राइटेरिया रहता है, मतलब एज रिलैक्सेशन रहता है, वो देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से, जो भी जिस कैटेगरी के वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट आप लोगों का जो फर्स्ट पैटर्न रहता है वो रहता है प्री का एग्जाम। कौन सा एग्जाम रहता है। प्री का एग्जाम, जिसमें आप लोगों के है इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है 20 मिनट्स के लिए, रीजनिंग में है 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, टोटल आवर है 1 आवर, टोटल क्वेश्चन इज 100। ओके, ये आप लोगों का हो गया प्री एग्जाम का सिलेबस। ओके, अब मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम्स का आप देख सकते हो रीजनिंग एंड, इसको भी हमने थोड़ा सा पास कर दिया। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, जिसका आप लोगों का हो जाएगा, देखिए रीजनिंग का है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को 50 मिनट्स मिलेंगे। सेकेंड, डेटा एनालिसिस है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के, जिसमें आप लोगों को मिनट्स मिलेगी 45 मिनट्स मिलेगी। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग नॉलेज, मतलब ये जो आप लोगों का जीए, तो ये जीए में क्या क्या चीजें आते हैं आप देख सकते हो, इन्होंने आप लोगों को दिया है नोटिफिकेशन में। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट के लिए, राइट। सेकेंड, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आप लोगों के 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के और 40 मिनट्स रहेंगे। तो ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चंस हो गया 170, 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसियस राइटिंग, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों के 50 मार्क्स रहेंगे जो 30 मिनट के रहेंगे, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का मेंस एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, राइट। उसके बाद जो आप लोगों का थर्ड आता है वो आप लोगों का आता है फेज 3, जो कि रहेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक टेस्ट में इसमें क्या होगा, द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग। वो इसलिए लेते हैं कि आप एक बैंकर हो, आप अभी बैंकर बनोगे, मतलब आपका एग्जाम क्लियर होगा तो आपके वो पर्सनैलिटी देखेंगे कि आप किस तरह से आप चीजों को घबराहट में, मतलब जब आपका इंटरव्यू होता है या आपसे कुछ पूछेंगे सारी चीजें, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3, फाइंडिंग आउट द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग अ थ्रू पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। उससे पता चलता है कैंडिडेट किस तरह से, उसका टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ग्रुप एक्सरसाइज टोटल मिनिमम मार्क्स रहेंगे, इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स, राइट। फाइनल सिलेक्शन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। जो भी फाइनल मार्क्स रहेंगे वो बैंक ही डिसाइड करेगा। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में क्या है, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। ओके, ये सभी में हम लोगों को पास होना पड़ेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जाम, जो मार्क्स ऑब्टेन हुए मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम Phase 2, both objective test and descriptive test will be added to the marks obtained in Phase 3 for preparation of the final merit list. The marks obtained in primary pre-examination Phase 1 will not be added for preparing the final merit list. आप लोगों को पता है प्री लेवल का जो एग्जाम रहता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम रहता है, वो आप लोगों को इसमें मतलब ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, राइट। उसके बाद ओके, ये हमने पढ़ लिया। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 मेंस एग्जाम
both objective and descriptive, and phase 3 group exercise and interview will be normalized to 100 marks as detailed below. मतलब मेन एग्जाम का रिटर्न ऑब्जेक्टिव जो कि मैक्सिमम है 250 मार्क्स, जो नॉर्मलाइज रखेंगे वो लोग 75, 50 है तो 25, टोटल 300 तो 100। तो इस तरह से ये मार्क्स का वो लोग नॉर्मलाइज करके देते हैं। ओके, थर्ड, तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन का हमने आप लोगों को डिटेल नॉलेज दे दिया है। ओके, तो इस चैनल में आप लोगों को पता है कि इस चैनल में हमारा यहाँ पे डेली सुबह 6 बजे एक सेशन आता है हमारा। 6 AM को कौन सा आता है? एडिटोरियल का सेशन आता है। वो सेशन सिर्फ 20 से 21 मिनट तक का रहता है। मैक्स टू मैक्स आप लोगों को बता दूं, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रहता है, राइट। वो सेशन सिर्फ 20 मिनट का ही रहता है। ओके, तो आप इस सेशन को रोज आइए, देखिए चीजों को कि किस तरह से इस चैनल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है, और वो न्यूज़पेपर होता है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, ये वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हमने इससे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।